नाजरीन, मैं हूं फहद हाशमी और आप देख रहे हैं हैरत कदा चैनल। नाजरीन, दुनिया की कोई भी चीज बेमकसद नहीं होती। हर चीज के बनाने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है, लेकिन हमारे इस्तेमाल की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल का मकसद अभी तक हम समझ नहीं सके। हम उनको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उनका असल बनाने का मकसद हमें पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम बहुत से मुतजस्सिस लोगों के तजस्सुस को खत्म करने जा रहे हैं और आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल की इन चीजों का मसर्रफ बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल की वजह आप हरगिज नहीं जानते। डोर नॉब्स। दुनिया का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर दरवाजा ना हो। अब हर दरवाजे पर उसको खोलने और बंद करने के लिए हैंडल्स लगे होते हैं, जिन्हें डोर नॉब्स भी कहा जाता है। ये डोर नॉब्स कॉपर, एल्युमिनियम या ब्रॉस के बने होते हैं। इनको ऐसी धातु से बनाने का मकसद ये होता है कि ये धातें बैक्टीरिया फ्री या डिसइंफेक्ट होती हैं। डोर नॉब्स घरों के हों तो फैमिली का हर शख्स उसको टच करता है, जबकि पब्लिक प्लेस पर तो उनको छूने का अमल मुसलसल जारी रहता है। अब इस अमल से बैक्टीरिया फैलने के खदशे के पेश नजर काफी मुद्दत पहले से ही इन नॉब्स को एल्युमिनियम, कॉपर या फिर ब्रास का बनाना शुरू कर दिया था। अब जब भी कोई इनको टच करता है तो हाथों से जरासीम नाब्स पर लगने की बजाय नाब्स का इन धातों से बने होने की वजह से हाथों पर ही खत्म हो जाते हैं। फूल वाली टोपी। सर्दियों में पहने जाने वाली टोपियों के ऊपर टेल की तरह का जो पोम लगा होता है, तो क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? वैसे मेरे ख्याल से तो खूबसूरती के लिए लगाई जाने वाली चीज है, लेकिन जब हमने इस पर मजीद रिसर्च की तो हमें मालूम हुआ कि इसके आगाज के पीछे एक बड़ा मकसद छुपा हुआ है। दरअसल समंदर में सैलर्स यानी मल्लाह जब कश्तियां चला रहे होते थे तो हवा के तेज दबाव की वजह से उनका सर बाज औकात बादबान या छत से टकरा जाता था, क्योंकि इस सूरत हाल में जहाज तेज तेज हिलता था, जिसकी वजह से उनको काफी चोट लगती थी। इस चोट से हिफाजत करने के लिए उन्होंने टोपी के ऊपर इस तरह की मोटी परत बनाना शुरू कर दी, जिससे अगर इनको चोट लगे भी तो ज्यादा मोटी लेयर की वजह से सर को ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अब इस पोम को फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा इस फैशन के पसे पुष्ट कैसा मकसद छुपा हुआ है। नोटबुक मार्जिन। हम में से हर कोई नोटबुक्स का इस्तेमाल जरूर करता है। अब नोटबुक्स देखें तो उनके साइड पर एक लाइन लगी होती है जिसको हम मार्जिन लाइन कहते हैं। इस पर हम या तो नंबरिंग लिखते हैं या फिर कुछ सूरतों में हेडिंग्स। लेकिन इस लाइन के पीछे भी कोई खास मकसद है, तो इसका मकसद गौर से सुनिए। दरअसल जमाने कदीम में लोगों के घरों में बहुत से चूहे हुआ करते थे। चूहे तो अब भी होते हैं, लेकिन पहले इनकी तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब ये चूहे घर में रखी नोटबुक्स को कुतर दिया करते थे, जिससे अहम डेटा लॉस हो जाता था। उस जमाने में कंप्यूटर तो थे नहीं, लोग कॉपियों पर ही अहम हिसाब किताब लिखा करते थे। अब पब्लिकेशनर्स ने उसका हल ये निकाला कि उन्होंने कॉपियों के दोनों साइड्स पर मार्जिन देना शुरू कर दिए। एक मार्जिन लाइन भी फिक्स कर दी ताकि चूहे अगर कॉपी को खाएं तो भी नुकसान ज्यादा ना हो, दरमियान में लिखा गया डाटा महफूज रह सके। तो ये था ओरिजिनल मकसद, लेकिन अब इसे नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये भी तो फायदेमंद काम है। टाइनी बटन्स। आपने जीन्स की पैंट की पोस्ट और अगली जानिब लगे कुछ बटन ऐसे भी देखे होंगे जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं और बज़ाहिर इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, ना ही ये खोलने बंद करने के काम आते हैं। अब इन बेमसरफ से बटनों का क्या मकसद हो सकता है, जरा सोचिए। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, इसका जवाब खुद ही बता देते हैं कि जीन्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होते हैं। यानी कि जीन्स एक ऐसा स्टफ है, जब इसको पहनकर चला फिरा जाए तो मूवमेंट के साथ इसके रेशे कमजोर होकर फट जाते हैं। तो जीन्स को उस डैमेज से बचाने और देर पा रखने के लिए सिलाई के एजेस पर बटन्स लगा दिए जाते हैं, जहाँ से फटने का ज्यादा अंदेशा होता है। फ्यूल टैंक इंडिकेटर। अगर हम कार के फ्यूल मीटर को देखें जहाँ पर पेट्रोल पंप का लोगो बना होता है, तो उसके साइड पर एक एरो बना होता है। अब इस एरो के बैक एंड पर भी एक मकसद छुपा हुआ है। ये दरअसल ड्राइवर्स को कंफ्यूज होने से बचाने के लिए बनाया जाता है। जब कोई नई गाड़ी खरीदता है तो वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि पेट्रोल वाली टैंकी किस जानिब है, लेफ्ट या फिर राइट, क्योंकि उसको पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी की टैंकी वाली साइड को पेट्रोल पंप की तरफ करके पार्क करना होता है। अब कार में फ्यूल टैंकी उसी जानिब होती है जहाँ पर उस एरो का निशान होता है। एरो है तो छोटा सा, लेकिन उसका काम बड़ा लिया जाता है। पेन कैप होल। पेन का इस्तेमाल भी हर दूसरा शख्स करता है, लेकिन पेन के कैप के ऊपर कॉर्नर पर एक बारीक सा जो होल बना होता है, हम में से कोई भी उस होल का मकसद नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि पेन का ढक्कन चबाने की आदत बेशुमार लोगों के अंदर पाई जाती है और बाज औकात ये आदत जानलेवा भी साबित होती है। कभी कभार पेन का ये कवर गले में भी फंस सकता है और दम घुटने से मौत भी वाक़ई हो सकती है। इंसान को ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए कैप के ऊपर होल बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि अगर गले के अंदर होल फंस भी जाए तो ऐसी होल की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई मुसलसल जारी रहे और इंसानी बॉडी भी नुकसान से महफूज रहे। तो ये था नौ इंसानी को महफूज रखने का एक बड़ा मकसद, जो कि पेन के होल के पीछे छुपा हुआ था, जिससे हम लाइल्म थे। लॉक होल। घर में ताले का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि घर और घर की कीमती चीजों, रुपए, पैसे, जेवर को चोर डाकुओं से महफूज रखा जा सके। अब आप इन तालों के होल के नीचे देख सकेंगे तो आपको बारीक सा एक और होल भी नजर आएगा। देखने में ऐसा लगता है जैसे मोबाइल के माइक का होल हो। ताले के इस सुराख का मकसद
मकसद भी हम आपको बताते चलें कि इसको इसलिए बनाया जाता है कि ताले देर पा और काफी मुद्दत तक इस्तेमाल में रहें। यानी कि ये होल ताले की मुद्दत बढ़ाते हैं। लेकिन कैसे? वो इस तरह कि अगर बारिश हो तो बारिश का पानी लॉक के अंदर जाकर उसको यकीनन खराब कर देगा, लेकिन ये होल पानी को अंदर जमा होने नहीं देता और पानी का निकास जारी रखता है, जिसकी वजह से ताला भी खराब नहीं होता। देखा, प्रोडक्ट्स बनाने वालों को अपने कस्टमर्स का किस कदर ख्याल है। कीबोर्ड, जो लोग कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम होगा दो कीज जिन पर F और J लिखा हुआ होता है, वो दोनों कीज थोड़ी उभरी होती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि सिर्फ ये दो कीज क्यों उभरी होती हैं? तो जान लें, ये दो कीज बेतहाशा टाइपिंग करने वाले, डाटा एंट्री करने वाले, टाइपिंग जॉब्स करने वाले और राइटर्स के लिए दरअसल एक तोहफे की हैसियत रखती हैं, क्योंकि इन दो कीज पर फिंगर रखते ही आपको पता चल जाता है कि बाकी वर्ड्स कहाँ हैं, क्योंकि इन कीज को महसूस करके टाइपिंग करने वाला देखे बगैर अपनी उंगलियों की पोजीशन जान लेता है और उसकी टाइपिंग स्पीड में कमी नहीं आती। बॉटल नेक, आप पानी या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को देखें तो आपको उसकी नेक पतली और लंबी सुराही जैसी दिखाई देगी। वैसे इस पतली नेक की वजह से बोतल में ज्यादा और ग्लास में कोल्ड ड्रिंक काफी कम नजर आती है। बोतल नेक्स को इस तरह बनाने के पीछे एक खास मकसद छुपा होता है, वो है बचत। अगर आप सोच रहे हो कि पैसों की बचत, तो ऐसा नहीं है। दरअसल अगर ये बोतल बड़ी बनती तो इस पर लगा कैप भी बड़ा बनता, इसलिए इसकी नेक को छोटा करके ऊपर छोटा ढक्कन लगाकर पैसों की बचत की गई। अब कैप का मटेरियल बच गया तो फायदा तो कंपनी वालों का हुआ ना। आईफोन कैमरा डॉट, अगर आपके पास आईफोन है तो उसके कैमरे के पास लगा डॉट आपने देखा होगा और सोचा भी होगा कि इसका मकसद क्या है। इसी तरह कुछ और फोन्स के बैक कैमरों के पास भी ऐसे ही छोटा सा सुराख होता है। हम देर किए बगैर आपको इसका इस्तेमाल बता दें कि ये फोन में दिया गया एक माइक है। जब आप कैमरे से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इस कैमरे के जरिए आपकी आवाज भी तस्वीर के साथ रिकॉर्ड होती है। इससे ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी बेहतरीन आती है। क्या आपको आज से पहले इस होल का असल मकसद मालूम था? टूथपेस्ट ट्यूब, अगर आप टूथपेस्ट की ट्यूब को देखते हैं तो उसके सबसे एंड पर एक निशान बना होता है जो स्क्वायर शेप का होता है और मुख्तलिफ रंगों में भी होता है। अब इसका मकसद इंसानों के लिए नहीं बल्कि मशीनों के लिए होता है, क्योंकि ये निशान कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये ट्यूब काफी लंबी होती है। ये मशीन इन रंगों को देखकर अपनी कटाई का काम सरअंजाम देती है। ऑडियो जैक, अगर आप अपने ऑडियो जैक को देखें तो उसमें 3 स्क्रिप्ट्स लगे होते हैं। क्या आप इन तीनों स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल जानते हैं? अगर आप एक स्क्रिप्ट हेडफोन के अंदर लगाएं तो आपके कान के एक हिस्से में आवाज आएगी। अगर दूसरी स्क्रिप्ट तक जैक को फोन में लगाएं तो राइट साइड पर आवाज आएगी। अगर तीनों स्क्रिप्ट जैक के अंदर लगेंगी तो दोनों साइड पर बराबर आवाज आएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और क्या आप भी चीजों के मकसद की खोज में रहते हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम अगली वीडियो भी इस टॉपिक पर बनाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।